जिनके साथ लड़ रहे हैं चुनाव उनको तो साध के चलेंगे, उनकी नाराजगी को एड्रेस करेंगे। क्या पिछड़ो अति पिछड़ो सबका समीकरण कर रहे हैं, वो तो समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है एनडीए में। मतलब जिनका पॉपुलेशन 10% है उनको 40% ठीक है। कंचना जी, पूर्णिया सीट का यहाँ पर जिक्र हुआ, बिहार की पूर्णिया सीट पर पेच कैसे फंस गया है अपने दर्शकों को बता दें। बीमा भारती के दावे के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि मैं पूर्णिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुनाते हैं आपको दोनों का बयान। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। सभी साथ है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में आए और हम कांग्रेस की सिपाही। या वो पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। तो हमने महाराष्ट्र की बात की, हमने बिहार की बात की, चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा सूबा। वरुण गांधी का पीलीभीत की जनता के नाम खत सामने आया है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद इमोशनल चिट्ठी लिखी गई है वरुण गांधी की तरफ से। ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत से रिश्ता मरते दम तक बना रहेगा। मेरी परवरिश विकास में पीलीभीत का अहम योगदान रहा है। इस चिट्ठी में लिखा गया, जनता की आवाज उठाने राजनीति में आया था, सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं। देखिए बहुत बड़ा संदेश। और शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। वरुण गांधी ने ये इमोशनल चिट्ठी लिखी है जनता के नाम, क्योंकि 35 साल बाद ऐसा हो रहा है कि दबदबा कम हुआ है, जब टिकट नहीं मिला तो इमोशनली कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, संस्कार है कि आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ पप्पू यादव जी बेचारे विलाप कर रहे हैं, हम सबने देखा था कि जाकर लालू प्रसाद यादव जी के चरण रज लिए थे, उनका आशीर्वाद लिया था, तेजस्वी जी के चरण रज लिए थे, उम्मीद लेकर कि भाई मुझे टिकट मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या हालत हुई है पप्पू यादव जी की। और हम सब तो इस बात को पहले से कहते आ रहे हैं कि पप्पू यादव सन ऑफ लालू यादव अगर लिखा होता तो पप्पू यादव का टिकट हो गया होता, लेकिन पप्पू यादव सन ऑफ लालू यादव तो लिखा नहीं, तो टिकट कैसे होगा? टिकट तो होगा नहीं। लेकिन शलभ, बात तो ये है, ये पीलीभीत आपके लिए कोई चुनौती है क्या? क्योंकि यहाँ पर जितिन प्रसाद को आपकी पार्टी ने टिकट दिया, ऐसा लग रहा है कि वरुण गांधी इससे नाराज हो गए हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें ऑफर दे चुके हैं। समीर भाई, पिछली बार वरुण गांधी जी चुनाव लड़े थे, इस बार वरुण गांधी जी और जितिन प्रसाद मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपने चिट्ठी देख ली होगी, बहुत सारे लोगों ने प्रतीक्षा की कि ये होगा वो होगा। आपने वरुण जी का स्टेटमेंट देख लिया, हमारे बहुत ही सम्मानित नेता हैं, पार्टी ने उनको बहुत बड़ा अवसर दिया है और उन्होंने पूरे तनमन धन से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। हम कोई ये इंडी गठबंधन नहीं है कि मारामारी हो, परिवार को, केवल परिवार किस प्रकार से स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, वरुण गांधी को ऑफर दिया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, अब इमोशनल चिट्ठी सामने आई है, क्या वाकई अभी भी पीलीभीत सीट पर आप अपना कैंडिडेट बदल सकते हैं? वरुण गांधी को अपनी तरफ लाने की कोशिश होगी क्या? समीर जी, समाजवादी पार्टी एक परंपरा को निभाने वाली पार्टी है। अगर आपको याद हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का जब अपमान हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो आदरणीय नेताजी ने उनका भी सम्मान बचाने का काम किया था। तो वरुण गांधी जी का अगर अपमान भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उनके सम्मान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि पूरे देश में 303 सांसदों में से 100 का टिकट काट चुकी है। अभी तक 303 में से 100 का काट चुकी है, अभी बाकी कटना बाकी है। तो 1/3 सांसद इनके नॉट परफॉर्मिंग एसेट के तहत आ जाते हैं।
तो 1/3 सांसद जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जी। हैं, उनकी स्थिति में कितना खींचतान होगा, इस पे बहस जरूर हो जाना चाहिए। उनके यहाँ कैसे सीटों को बंटवारा होगा, उस पर बहस जरूर हो जाना चाहिए। गाजियाबाद से बीके सिंह का टिकट काट दिया गया है, लेकिन लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारों को टिकट देना इनकी मजबूरी है, और इनके पास लोग नहीं है कि जो चुनाव लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। उत्तर प्रदेश का किसान इनसे पूछ रहा है, नौजवान पूछ रहा है, भैया पेपर लीक क्यों हो गया था, ये बता दीजिए। तो सांसद की स्थिति ये नहीं अपने चुनाव क्षेत्र में जाके प्रचार करे, इसलिए वो नए नए चेहरे ले आ रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपका मानना ये है, असली आपका मानना ये है कि ये जो मजबूरी की पॉलिटिक्स है वो समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। आपने 2 टूक ये संदेश देने की कोशिश की है अपने पूरे वक्तव्य में। एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, सबसे बड़ी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी में ये बताना चाह रहा था, और जो आप समीर एक सेकंड मैं रोक रही हूँ आपको।